वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो मैंने लॉस किया था पिछले 4 साल में उसे मैं कैसे रिकवर किया, किन किन तरीकों से किया और कितना टाइम टेकिंग लगा। क्या उस तरीके को फॉलो करके आप अपनी लॉस रिकवर कर सकते हो? मैं जो यह तरीका इस वीडियो में बता रहा हूँ वो मेरा अपना तरीका है। हो सकता है ये तरीका आप पे अप्लाई नहीं हो, तो फिर अब आप सोचोगे फिर मैं यह वीडियो देखूं क्यों? क्योंकि जब इस वीडियो का आप पूरा देखोगे और उसके बाद जब आप खुद के ऊपर एनालिसिस करोगे ना, तब समझ में आएगा कि आपका जोन क्या है और उस जोन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर किस तरीके से उसे अप्लाई करोगे जिससे कि आपका भी ऑप्शन ट्रेडिंग में जो हुआ लॉस है वो रिकवर हो सके। क्योंकि अगर अभी तक आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का ही सहारा लेना चाह रहे हो, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के थ्रू जब आप पूरी कंसेप्ट को समझोगे तो फिर लगेगा कि इसका जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो इस वीडियो को मैं काफी सोच समझ के बना रहा हूं। मैं अपना हर वो तरीका इसमें डालूंगा जो मैंने किया, जो मैं फील किया, वो सब, जिससे कि आपको सही सही अंदाजा लग सके और उसी तरीके पे अगर आप काम करते हो तो आपकी भी लॉस रिकवर हो सकता है। तो यह एक बहुमूल्य वीडियो हो सकता है जिससे आने वाले समय में आप अपनी लॉस को रिकवर कर सकते हो। और अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपके जर्नी में मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं और आगे चल के आपकी उस हैप्पी पार्ट का एक भाग होना चाहता हूं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लगभग 4 साल मैंने इसमें लगाया। यानी कि अगर आप देखो सर, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुई थी। कोविड के समय के बाद ही यह कहानी सब शुरू हुई। इन्वेस्टमेंट की जर्नी मेरी पहले से थी, 1 साल पहले से 19 से मैंने छोटे छोटे क्वांटिटी में स्टॉक को खरीदता था। लेकिन 20 में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट में अपना भाग आजमाने का सोचा और यह क्रम चलता रहा। 2023 तक मैंने इस क्रम को अपनाया और उस दौरान तक मेरी जो टोटल लॉस हुई करीब 11,66,000 का लॉस मैं कर चुका था। और ये 4 साल में ऐसा होता गया जिसमें से लगभग मैं 2,24,000 के समथिंग सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज दिया था 4 साल में। ये काफी बड़ी अमाउंट है। बाद में की लॉस प्रॉफिट ये सब हुआ। अब उसके बाद जब ये मैं पूरा लॉस हुआ तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब होगा कैसे, रिकवर कैसे होगा। और आपको एक फैक्ट बताता हूं, यह जो टोटल पैसा मेरे पास था, इतना जो लॉस हुआ था, उसमें से 8 लाख के करीब लोन था, जिसमें आईडीएफसी बैंक का कुछ 3 लाख का था, क्रेडिट कार्ड का था, ये लोन ऐप जो है क्रेडिट भी, रिंग पेमेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप था, मनी व्यू, इन सब से लेके मैं डाला था। और अब जब ये पूरा जा चुका था तो रिकवरी का कोई चांस नहीं बच रहा था कि मैं किसे कैसे लोन पेमेंट करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं मार्केट से 3% पे उठाता था, जिस जो तंग होता था उसे मैं देता था और कुछ पैसा को फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में डालता था। एक रोड मैप तैयार करता था कि 50,000 से मैं 1,000 रुपया रोज का लेता रहूंगा तो जितना ईएमआई है सब चलतेगा। वो कुछ दिन चलता भी था, 5 दिन 7 दिन ये ठीक चलता था, आ जाता था। लेकिन फिर एक दिन लॉस होता था और ये सारा प्रॉफिट और पूरा कैपिटल चला जाता था, फिर मैं वही। तो 2023 का अगस्त, जहां से मैंने पूरी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग को बाय बाय कहा। ये बाय बाय मैं मन से नहीं कहा, क्योंकि ऐसा मैं छोड़ भी नहीं सकता था। अब मेरे पास करने के लिए पैसे ही नहीं थे। जब मेरे पास पैसा ही नहीं था तो मैं रिकवरी का सोचूंगा कैसे? तो मैं चुपचाप साइलेंट हो गया, घर में किसी को बता नहीं सकता था। यह क्रम चलता रहा, ये 3 महीना 4 महीना तो मैंने सफर किया। लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आया कि अब क्या करूं। तो धीरे धीरे होता है ना, जब आप फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हो तो साइड साइड रहने लगते हो तो पता चल जाता है। फिर मैंने घर में बात किया, लेकिन वहां से क्या होता है कि आपको सिर्फ सहानुभूति मिलती है। आपके ऊपर जो कर्ज है, लाइबिलिटी है, उसे शायद बहुत सारे ऐसे फैमिली में होगा जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा, ये आपको सब कहता है कि कोई बात नहीं, अब इसको छोड़ दो, आगे सब कुछ ठीक हो। लेकिन वो जो पल होता है ना कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो जो दर्द होता है जो मुझे ईएमआई भरना है, ये भरना है, वो सिर्फ आप ही झेलोगे। वो कोई और आपका सहभागी उसमें नहीं हो सकता, बन सकता है, और न ही वो अपना फंड देके आपको चाहेगा उबारना। ये मैंने देखा है और ये आपके साथ भी हो सकता है और हो भी रहा होगा। तो अब मैं यह बता रहा हूं कि जो मेरी पहली दौर थी, जब मैंने 2023 तक के ये सब कुछ खत्म किया,
तो अब ये रिकवरी कैसे होगी? तो मेरा एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि शायद 2023 के नवंबर में या अक्टूबर में मेरा एक लैंड बिका था, जिससे 3.5 लाख के समथिंग वो फंड आया। वो पैसा मुझे मिला था कि इसे तुम कहीं जगह अपना, हाँ ये पता था मेरे घर वाले को कि अगर शेयर होल्ड करेगा तो इससे ये रिकवर कर सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं जो लॉस किया हूँ वो ऑप्शन ट्रेडिंग में किया हूँ, न कि इक्विटी को होल्ड करने में। तो मैं बताया कैसा ऐसा होगा, तो वो पैसा मुझे कुछ मिला। तो उस पैसों को मैंने पार्क कैसे किया? 40,000 रुपीज फोर्स मोटर में मैंने लगाया, जिसका प्राइस मुझे पड़ा था 4,244 रुपये। 80,000 मैंने पॉलीकैब में लगाया, करीब 3160 रुपये के समथिंग में। और 1,80,000 बजाज फाइनेंस में लगा दिया, जिसका प्राइस लगभग मुझे पड़ा 4,460 रुपये। और ये क्रम चलता रहा। फोर्स मोटर को मैं पिछले मंथ सेल किया, जब वो 16,720 रुपया पे पहुंचा तो मैंने उसे सेल कर दिया, और अभी तो वह 20,000 पे भी जा चुका है। तो उससे करीब मुझे 1,13,000 का प्रॉफिट हुआ। बजाज फाइनेंस 1,18,000 का प्रॉफिट मुझे दिया। पॉली कैब करीब 84,000 का समथिंग, मतलब 83,800 कुछ था। तो इस तरीके से यहाँ से मुझे समझ लो सर 3 लाख के समथिंग में यहाँ से रिकवरी आया। अब ये इस बीच में आया, 2025 में आया, लेकिन मेरे पास जो जो पैसा आता था उसे मैं फिर जो जिसका जिसका लिया था मैं उसको देता चला गया। तो ये तो हो गया आपको स्टॉक से। यहाँ से मैंने 3 लाख स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ये अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक को मैंने खरीदा वहाँ, क्योंकि अब वो पैसा मेरे पास से चला जा चुका है, क्योंकि फिर वो जहाँ जाना था परचेज करना था उसमें गया, तो मैंने फिर पैसा रिटर्न कर दिया। उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने फिर एक जॉब ज्वाइन किया फायर का। यानी कि आप देखते हो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल या फिर जो बिजनेस मतलब फैक्ट्री सब होता है उसमें फायर का इक्विपमेंट लगता है, यानी कि फायर सिलेंडर, ये स्मोक सेंसर, फायर अलार्म, ये वाटर स्प्रिंकलर, हाइड्रेंट, ये सब पाइपलाइन के, ये सब इस इंडस्ट्री में मैंने काम किया। इससे पहले भी था, मैंने यहाँ से सीखा, लर्निंग लिया, सब कुछ लिया। और 2025 में फरवरी में मैंने जॉब को क्विट किया, थोड़ा सा पहले 1 महीना पहले कर दिया। उसके बाद मैं खुद की कंपनी डाल दिया, जो आप बैकग्राउंड में देख भी रहे हो। मैंने अपना कंपनी एस्टेब्लिश किया और छोटे छोटे क्लाइंट बनाया। मेरे पास हॉस्पिटल बना, कुछ क्लाइंट हॉस्पिटल आया, 1-2 फैक्ट्री भी मिल गई, क्योंकि मुझे मार्केटिंग करना अच्छा लगता था। मैं बाहर निकलता था, लोगों से मिलता था, मतलब 10 लोगों के पास जाके प्रेजेंटेशन दिया, उसमें से 2 ने एक्टिविटी दिखाया, किसी ने बात किया, फिर 2 ने मतलब प्रोजेक्ट पे हामी भर दिया। तो इस तरीके से मैं इस दौरान लगभग 7-8 लाख का बिजनेस किया। तो वहाँ से मुझे 3.5 के समथिंग में प्रॉफिट, सब मतलब जो भी कॉस्ट कटिंग था करके 3.5 के समथिंग में प्रॉफिट आया। इसके बाद एनओसी में दिलवाता था हॉस्पिटल को, फायर एनओसी चाहिए। किसी हॉस्पिटल को अगर एनएबीएच के पैनल पे आना है, यानी कि उसको इंश्योरेंस वाला पैसा से भी इलाज करवाना, तो उसके लिए एक पैनल पे आता है जिसका एक फीस होता है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड होता है। मैंने वो काम किया, उसमें भी मुझे 2-4 हॉस्पिटल मिला जिसको मैं वो कंसल्टेंसी दिया, उससे भी मुझे पैसा आया। तो इस सारे तरीके से जो मेरे पास पैसा आया वो करीब 9 लाख के समथिंग। अभी अगर आप देखो तो टोटल मैंने कैलकुलेट किया है तो लगभग 9.5 10 मान लो कि 10 लाख अभी तक मैं रिकवर कर चुका हूँ। लेकिन अब आप ये देखो कि मैंने तो ये सब लाया, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग से मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हाँ, बीच में मैं एक आध बार कर लिया था कि थोड़ा सा देखता हूँ, लेकिन फिर वही होता था, जब आप इधर काम में लग जाओ तो वहां से नहीं होता था, फिर वहां से नहीं हुआ। लेकिन इन तरीकों को फॉलो किया मैंने, अपना एक्टिव इनकम पे ध्यान दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज मैं एक कंपनी भी चला रहा हूँ, अभी छोटे लेवल पे ही है, AFS फायर सॉल्यूशंस, जिसकी सर्विस मैं दिल्ली में देता हूँ और अलग अलग क्षेत्रों में। तो यहाँ से मुझे एक रेवेन्यू आ रहा है, और जो मैंने स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से है। तो इस तरीके से वो मेरा रिकवर हुआ था। अब आप सोचोगे कि भाई आपके पास तो ऐसा था तो आपने ऐसा कर लिया, अब ये मेरी जो रिकवरी है वो मैं कैसे करूँ? तो आपको खुद के अंदर सोचना होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग को आप साइड में कर दो, ऑप्शन सेलिंग से भी मैं कभी कभी थोड़ा बहुत बना लेता था, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि मेरे पास जब कैपिटल आता था तो मैं उससे, लेकिन ज़्यादा नहीं बनता था। एक लॉट से मैं 700-800, 2 लॉट से 2-2.5 लाख लगता था तो 1,000-1,200 रुपया ही हो पाता था। लेकिन आपको पता है मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ? ऑप्शन बाइंग करने की जो मेरे अंदर वो लालसा थी ना, वो खत्म हो गई। अब मेरे पास पैसा होता भी है तो मैं ऑप्शन बाइंग की ओर नहीं जाता हूँ, ये सबसे है।
उस दौरान जो मैंने झेला, सब कुछ किया, उस सबको मैंने खत्म किया। मैंने एक अच्छा लाइफ भी लीड किया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं क्या रोल आया, मेरी एक्टिव इनकम। जो मैंने काम किया, इसके बाद मैंने खुद अपनी कंपनी डाला, क्योंकि अब मुझे पता था मैंने काम जो सीखा उसके थ्रू मैं ज़्यादा अर्न नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने अपना डाला वहां से मैंने वो गेन किया। तो अब आपको अपने ऊपर सोचना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, आप क्या कर सकते हो, ऐसी कौन सी स्किल है जिसके थ्रू आप कुछ बिजनेस क्रिएट कर सको। अगर उस चीज को अगर आप देख ले रहे हो, समझ ले रहे हो, और फिर उस पर प्रयास करो, इसमें भी आपको संघर्ष मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप आसानी से कर लोगे, बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा, तब जाके मिलता है। आप जॉब करो, एक्टिव इनकम करो। अगर मान लो सर आप जॉब करके 25,000 रुपया कमा रहे हो और आपको लोन देना है, हाँ एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं कि ये जो लोन वाले आपको प्रेशर देंगे, उससे डरना मत। बिल्कुल आने दो फोन, किसी का फोन मत उठाओ। मैं नहीं उठाता था, कई बार तंग भी करता था, लेकिन जो आपका कोई रेफरेंस वाले जो ऐप वाले हैं ना, वो रेफरेंस पे कॉल कर देता है। उसमें भी क्या करता है ना कि जिसका नंबर आप दिए रहोगे वही कॉल करता है। अगर आप उसे मैनेज कर सकते हो तो मैनेज कर लो, नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है कि अगर क्रेडिट भी का आप अगर लिए हो ना, तो कुछ समय बाद वो आपसे बात करेगा, वो करेगा, और फिर आप उसको रीड हो जाओ कि मैं आपसे जितना लिया हूँ वही ईएमआई भरो, उससे डिस्काउंट मांगो। फिर आपका जो ईएमआई ना, अगर मान लो 6600 का ईएमआई, लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही आप पे करो। और ये ऑप्शन है, जितने भी ऑनलाइन ऐप है उसका सिर्फ आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करो। जो बैंक से अगर लोन लिए हो उससे सेटलमेंट करवा लो। आईडीएफसी का मैंने 1 लाख का लोन 20,000 में सेटलमेंट करवाया, 30,000 में सेटलमेंट करवाया। और अब क्या होगा कि आप जब सेटलमेंट सोचोगे तो उसके बाद क्या है कि वो आपके सिविल में दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि आगे चल के मुझे सिविल की कोई जरूरत नहीं है, मैं चैन से, तो आप नहीं भी भर सकते हो। नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है कि जब आपके पास पैसा है, जैसे कि अब मेरे पास अगर कुछ पैसा आया तो मैं बीच बीच में आईडीएफसी को कॉल किया और उसमें पैसा डाल देता हूँ, जो मेरा प्रिंसिपल है। इससे कि जब वो फुल अमाउंट पेमेंट हो जाएगा तो सिविल में जो शो कर रहा है उसे वो हटा देगा। लेकिन सेटलमेंट आप एकदम मिनिमम पॉइंट पे करवा लो, जिससे कि आपको तंग ना हो और आप रिलैक्स माइंड से अपने आगे के लिए कुछ काम कर सको। क्योंकि जब आपको लगातार चारों तरफ से कॉल आएगा, ये आएगा ना, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे और फिर आप ऑप्शन की तरफ ही ध्यान दिए रहोगे, क्योंकि लगेगा कि यहाँ से कुछ पैसा आए तो मैं 5,000 6,000 निकाल के इसको दे दूंगा। ऐसा नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं बिजनेस करो, समोसा बना लो, बेचो, गोलगप्पे बनाओ, ये करो, वो सब करो, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। मैं अगर इस बिजनेस में नहीं आता तो मेरे पास ऑप्शन क्या था पता है, मैं 3 4 लोगों को लाता और उससे गोलगप्पे बनवाता और उससे मैं एक साइड हसल तैयार करता। करना तो पड़ेगा दोस्तों, अगर इस लॉस को रिकवर करना है तो बस यही एक तरीका है कि आपको अपना एक्टिव इनकम पे ध्यान देना होगा। जो भी क्षेत्र, अगर उससे लगता है कि उससे मैं कुछ बेहतर बिजनेस डाल सकता हूँ तो आप उस बिजनेस को करो। इसके बाद जॉब है तो जॉब करो। कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास आ रहा है, अगर आपका खुद का अपने घर या परिवार पे पकड़ है, तो लग रहा है कि आपका कुछ जमीन का है जिसे बेच सकते हो, उसे बेच दो और अपनी कर्ज को खत्म करो और नए सिरे से स्टार्ट करो, तो ही जाके आप सफल हो पाओगे। और कान पकड़ो कि मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा। आपके पास पैसा आएगा तो आगे फिर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अब हो गया कि ये तो आप रिकवर कर लोगे, इसके बाद होता है कि अब मैं आगे ग्रोथ कैसे करूंगा। तो ग्रोथ करने के लिए भी आपको स्टॉक मार्केट में ही आना पड़ेगा। इससे रिलेटेड मैं अगला वीडियो भी बना के दूंगा, जिसमें आपको यह समझाऊंगा कि अभी जो मेरे पास पैसा आ रहा है उसे मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं कहाँ कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में कितना कर रहा हूँ, ईटीएफ में कितना कर रहा हूँ, डायरेक्ट इक्विटी कितना खरीद रहा हूँ, टर्म प्लान क्या है मेरे पास, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, ये सब मैंने किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी सक्सेस कर सकते हो। अपनी ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो लॉस इतना किए हो, उसे आप दूर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सोचना होगा। मैंने भी बहुत झेला, मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूंगा, नहीं करूंगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने धीरे धीरे इस पे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना शुरू किया ना, आज मैं उस दौर को अगर देखता हूँ जहां मैं पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट था, समझ में नहीं आ रहा था, फिर लगा कि आज हुआ है। दोस्तों ऐसे ही होता है। आप उस जोन से हट जाना। अगर आपको लग रहा है कि मैं छोले भटूरे बेच सकता हूँ ना, तो आप अपने जहाँ एरिया में हो वहां तो आपको दिक्कत होगा, तो आप किसी और जोन में चले जाओ, वहां एक स्टाफ को लो, छोले भटूरे बनाना शुरू कर दो। आपके पास जो स्किल है उससे अर्न करो। और फास्ट फूड वाले बिजनेस में तो आप कहीं भी चला लो, वो आराम से चलेगा, और वहां से जो पैसा आएगा उससे आप लॉस रिकवर करो, अन्य सभी करो।
आपको लग रहा है कि मुझे घर में नहीं बताना है, मैं ये करते हुए नहीं दिखा सकता हूँ, तो बस यही एक तरीका है कि आप शहर बदलो, वहाँ जाके ये चीज़ करो, वहीं से आपको पैसा आएगा। और ये वीडियो आप ये मत सोच लेना कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा इससे पैसा आएगा। भाई ये जर्नी भी मैंने 1 डेढ़ साल पहले स्टार्ट किया और अभी तक यूट्यूब से मुझे 500 रुपया भी नहीं इनकम हुआ है। आगे चलिए जो भी हो, मान लो एक रेवेन्यू आएगा, ये होगा तो है, लेकिन उसमें भी मैं, अगर आप लोग यहाँ सब्सक्राइबर रहोगे तो कुछ हद तक मैं आपको मदद करूंगा। जो अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मैं यहाँ से जो रेवेन्यू आएगा वो आप लोगों में ही मैं सेलेक्ट करूंगा, जिसका लॉस के आधार पे कि जिस व्यक्ति को कुछ लॉस हुआ है उसे मैं एक कुछ रेवेन्यू यहाँ से देता रहूंगा, जिससे कि उसे भी शांति मिले और वो अपनी लॉस को रिकवर कर सकते हो। तो यह कोई ऐसा नहीं है कि एक अलग जर्नी है। अगर आप इस चैनल के मेंबर बनते हो तो आप इसका सदस्य बनोगे और यह चैनल से जो भी आगे रेवेन्यू मिलेगा उसमें अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का लॉस हुआ रहेगा उसका कुछ पोर्शन मैं अलग अलग भागों में अलग अलग लोगों को देता रहूंगा। लेकिन याद रखिए, इसके लिए आपको चैनल का सब्सक्राइब करना होगा और अपनी लॉस रिपोर्ट आपको बचाए रखना होगा, ताकि जब मैं रेवेन्यू शेयर करूं तो आपके पास वो रिपोर्ट हो और अपनी लॉस दिखा सको। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सोचोगे, समझोगे। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आप सीखोगे, लेकिन अपने ऊपर सोचोगे, समझोगे, क्योंकि लॉस अगर रिकवर करना है ना तो ये प्रयास आपको खुद करना होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो काफ़ी बात हो गई, अब आप आराम से बैठ के अपने बारे में सोचना, समझना, देखना और सही डिसीजन लेना कि क्या क्या तरीका मेरे पास हो सकता है जिससे कि मैं इस लॉस को रिकवर करूं। और जब एक बार पहले लॉस को रिकवर कर दो उसके बाद फिर यहीं से आप वेल्थ कैसे बनाओगे ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अलग अलग मतलब रेशियो में कितना पोर्शन कहाँ डाल सकते हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ होगा। लेकिन याद रखिए, फिर एक्टिव इनकम को ब्रेक मत कीजिए। अब यह जो मेरी जो कंपनी है ये कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि मैंने प्राइवेट लिमिटेड खोला। ये आगे चल के मैं इसको और ग्रो करवाऊंगा और जहां से रेवेन्यू आ रहा है वो मैं फिर अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी या कुछ अन्य बिजनेस में भी डालूंगा। हो सकता है आगे मैं कुछ और कर सकूं आपके लिए। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और अपने बारे में आप सोचिए, विचार कीजिए, कितना लॉस किए हो सब कुछ को लिखिए, कहाँ कहाँ से आपने लॉस किया है, कौन कौन मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आया है। जब आप एक बार उसको तैयार कर लोगे तो एक मतलब रोड मैप आपको बन जाएगा। फिर उसके आधार पे आप जब अर्निंग करोगे फिर उसी पोर्शन आप धीरे धीरे खत्म करो और टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि मैंने 2 साल अच्छा खासा टेंशन लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब जो मैं हंसता हूँ तो जो पीछे देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलता है। लेकिन मैंने अपने स्किल पे देखा कि मुझे क्या आता है, क्या इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तब जाके ये मेरी लॉस रिकवर हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो के बाद आप अपने ऊपर विचार करोगे और आप अपनी कहानी एक बार बताओगे कि मैंने भी 2 साल 1.5 साल लगा लेकिन अपनी लॉस को रिकवर कर लिया। तो दोस्तों, जय हिंद।